अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेंटेंस और उसके हिस्से, उसके पार्ट्स, जुमला और उसके हिस्से, इस पे वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने आप पूरा एक्सप्लेन किया था कि सेंटेंस क्या होता है या जुमला क्या होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आज जो वीडियो है इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा सेंटेंस और उसकी टाइप्स, यानी कि जुमले की अक़साम। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप गौर से सुनिएगा। बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स के अंदर। मुझसे कितनी दफ़ा जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये कोई हमें वीडियोस में बता रहा है कि ये 6 इसकी किस्में हैं, कोई 7 किस्में हैं, किसी ने तो 8 भी बताई हुई हैं कि सिंपल सेंटेंस होता है, फिर कंपाउंड सेंटेंस होता है, कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, ये क्या इसकी कितनी सारी किस्में हैं। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है और इसके अंदर आपको 5 मिनट में ये पूरी इंशाल्लाह ताला समझ आ जाएगी कि ये इसकी एक्चुअल में सेंटेंस की टाइप्स हैं कितनी। ये कुछ कन्फ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह ताला आपकी दूर हो जाएगी। तो इससे पहले मैं इसको स्टार्ट करूं, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी इंशाल्लाह ताला पूरी ग्रामर्स की जो है वो वीडियो अपलोड होंगी। पहले तो मैं मॉडल पेपर पे वीडियो बना रहा था, तो अभी इंशाल्लाह ताला ग्रामर्स और उसके बाद फिर बाकी सब्जेक्ट जो हैं फ़िज़िक्स, मैथ, उस केमिस्ट्री, उसकी भी वीडियो भी इंशाल्लाह ताला इसी एक ही चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो सेंटेंस तो पिछली वीडियो में उसकी डेफिनेशन बताई थी, अभी दोबारा बता देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, जो एक अल्फाज का ऐसा मजबूआ जो एक पूरा मानी दे, जिससे हम पूरे उसका मतलब समझ सकें जुमले का, वो सेंटेंस होता है। अब इसकी जो किस्में हैं ये सिर्फ ये 5 किस्में हैं। एक्चुअल में ये जो नेगेटिव है इसको भी साथ इसकी एक टाइप कहा जाता है। जब हालांकि नेगेटिव तो कोई भी जुमला, असर्टिव सेंटेंस भी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये तमाम जो इसकी ये सेंटेंसेस हैं ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो नेगेटिव कोई स्पेशल टाइप नहीं है सेंटेंस की, तो ये मैं एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे। इसी तरह ये जो अफर्मेटिव है ये भी सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस जो है असर्टिव का, उसको अफर्मेटिव कहा जाता है। और इसका मतलब है जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है वो अफर्मेटिव हो सकता है। तो सबसे पहले जो असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस है ये क्या है। ये जैसे ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर, तो ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो, कुछ डिक्लेयर कर रहे हो। कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस, सीधा सीधा जुमला हो, जैसे अली इज़ अ गुड बॉय, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ही इज़ रीडिंग अ बुक, ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ही इज़ रीडिंग अ बुक। ही हैज़ एन एप्पल, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। कोई भी स्टेटमेंट कुछ भी कहा जाए, आई एम रीडिंग अ बुक, ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। और इसका नेगेटिव, जैसे अली इज़ अ गुड बॉय, तो इसका नेगेटिव है अली इज़ नॉट अ गुड बॉय। अब ये कोई अलहदा से सेंटेंस तो नहीं है, ये तो इसी असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का नेगेटिव है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा क्लियर कर लें कि ये जो नेगेटिव सेंटेंस है इसको पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। एक्चुअल में जब आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक नेगेटिव सेंटेंस होता है तो आप वो बोला जाता है कि उसको आप अफर्मेटिव में चेंज करें, तो चूँकि आपने उसको पॉजिटिव में चेंज करते हैं तो आप समझते हैं कि यही जो है वो सारी ये अफर्मेटिव कोई अलहदा से है और असर्टिव या डिक्लेरेटिव कोई अलहदा इसकी किस्म है। बेसिकली जो असर्टिव सेंटेंस की पॉजिटिव फॉर्म है उसको अफर्मेटिव कहा जाता है और इसका नेगेटिव अलहदा से कोई पार्ट या कोई एक किस्म नहीं है, इसी जुमले का नेगेटिव है। तो समझ आ गई होगी, जैसे ही इज़ रीडिंग अ बुक, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है, और ही इज़ नॉट रीडिंग अ बुक ये उसका नेगेटिव है, उसी असर्टिव सेंटेंस का नेगेटिव है। शी इज़ वॉचिंग टीवी, ये एक डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस है। शी इज़ नॉट वॉचिंग टीवी, ये उसका नेगेटिव हो गया। तो ये नेगेटिव कोई उसका स्पेशल टाइप नहीं है। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो है ये क्वेश्चन है जिसके बारे में आप सवाल का किया जाता है। आप कोई कुछ पूछ रहे हो,
जैसे डू यू अंडरस्टैंड, तो ये सवालिया जुमला है और इसका नेगेटिव भी हो सकता है डू यू नॉट अंडरस्टैंड। इसको भी कुछ जो है वो इंट्रो नेगेटिव कहते हैं। तो इंट्रो नेगेटिव तो कोई सेंटेंस की काइंड नहीं है, ये तो खुद ही बनाई गई है। बेसिकली जो है ये इंट्रोगेटिव है और इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस है वो है डू यू अंडरस्टैंड फॉर एग्जांपल, और इसका नेगेटिव सेंटेंस इसी को हम जैसे हम उर्दू में हम पूछते हैं कि क्या आप बात मेरी समझे, और हम उसको नेगेटिव ये भी कि क्या आपको मेरी बात समझ नहीं आई, तो अब वो कोई अलहदा से जुमला तो नहीं है, उसी का वो मनफी जुमला है, नेगेटिव जुमला है। जैसे हैव यू डन योर वर्क, हैव यू नॉट डन योर वर्क, तो ये इंट्रोगेटिव या सवालिया जुमला है और इसकी नेगेटिव भी बन सकता है। थर्ड वन, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। कुछ आप जो है वो कोई हुक्म दे रहे हैं या कोई आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं या आप कोई नसीहत कर रहे हैं। जैसे ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। अब ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है और इसी का नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट ओपन द डोर, तो ये नेगेटिव सेंटेंस तो हर एक का बन रहा है, तो इसलिए नेगेटिव सेंटेंस तो कोई अलग से टाइप नहीं है। मैं बार बार ये आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस ये क्या होता है, ये ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है। ये सर प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। क्लोज द विंडो, लुक स्ट्रेट, ऑर्डर हो गया। लेट्स गो, ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं। उसके बाद है एक्सक्लेमेटरी, ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन, जिस तरह जिसकी चूँकि इसके अंदर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज़ होता है, तो इसके अंदर आप फीलिंग, सॉरो, जॉय, जैसे हाउ फनी इट इज़, तो ये इसका पॉजिटिव सेंटेंस है। हाउ नॉट टू फनी इट इज़, इसका नेगेटिव सेंटेंस भी बन सकता है। इस तरह हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, तो इसके एंड पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। लास ही हैज़ डाइड, तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं जिसके अंदर आप फीलिंग्स, इमोशंस, जॉय, हैप्पीनेस, ये वो चीज़ें हैं जो आप शो सिर्फ फीलिंग्स से कर सकते हो। उसके बाद है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के अंदर ब्लेसिंग, प्रे, कर्स, विश, आप दुआ दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो। जैसे मे यू सक्सीड, और ये नेगेटिव मे यू नॉट सक्सीड हो सकता है कि मेरी दुआ है कि आप कामयाब हो जाओ। अगर किसी का एम हो जिसमें उसके लिए कामयाबी नामुमकिन हो, यानी कि हम कोई बंदा जा रहा हो दहशतगर्दी करने, तो उसको आप ये तो नहीं कहोगे कि अल्लाह करे तुम इस मकसद में कामयाब हो गए, तो उसको में तो आप यही कहोगे कि मे यू नॉट सक्सीड, कि आपका किसी का इरादा कोई ख़तरनाक है, कोई किसी का कत्ल करने जा रहा है, तो आप उसको यही कहोगे कि मे यू नॉट सक्सीड, कि मेरी दुआ है कि आप अपने इस कानून अज़म में कामयाब ना हो। तो ये नेगेटिव भी सेंटेंस हो सकता है। और इसकी जो है वो जिस तरह ये हम किसी को विश करते हैं, विश यू ब्राइट फ्यूचर, तो ये सारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो नेक्स्ट जो आपको वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये सिंपल और कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। बेसिकली मैं थोड़ा सा यहाँ आपको बता देता हूँ कि हर असर्टिव सेंटेंस जो है वो सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कम्प्लेक्स भी हो सकता है। ये तमाम जो टाइप्स हैं ये सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। तो सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स जो हैं वो इसकी हिस्से नहीं है, ये इसकी टाइप्स नहीं है, वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस की वो हिस्से हैं। वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा और उसमें एक्सप्लेन करूंगा आपको कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या फ़र्क होता है। तो देखते रहिएगा।